आज हम लोग जो भौतिकी का हम लोग का क्लास 12 का क्लास चल रहा है, जिसमें कि इसके पहले 2 लेक्चर लिए थे, जिसमें कि एक पिछले लेक्चर में हम लोग आवेश का योज्यता, आवेश में बीजगणित का योग का नियम का पालन करेगा। दूसरा था कि आवेश संरक्षित रहता है, पूरे जो ब्रह्मांड के आवेश हैं वो संरक्षित हैं। तीसरा तुमको था कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी का जो 1 2 3 3 क्वेश्चन था, उसका चर्चा भी हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग आवेश के बीच में, 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कूलम्ब बल कहते हैं, जो कूलम्ब नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, जिसके सम्मान में हम लोग आवेश का एसआई मात्रक भी क्या कहते हैं, कूलम्ब कहते हैं। तो पहले हम लोग कूलम्ब का नियम पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब्स लॉ। 2 बिंदु आवेश, बिंदु आवेश हो गया कि जिसका जो आवेश की बहुत छोटे जगह में हो, जो छोटे जगह में संकेंद्रित हो, और उसके बीच की दूरी अगर बहुत अधिक है तो उसको छोटा आवेश, बिंदु आवेश हम लोग मान सकते हैं। तो ये आवेश जो कूलम्ब का जो नियम है, ये तुमको जो है बिंदु आवेश के लिए, 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जहां तक की बात रहा जिसकी दिशा के बारे में, उसकी दिशा के बारे में अब इसके बाद देखते हैं। पहले परिमाण की बात करते हैं। Q1 Q2 2 आवेश हैं, 2 बिंदु आवेश हैं, इसके बीच की दूरी r है। Q1 Q2 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में रखे हैं। Q1 एवं Q2 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी से पृथक हैं, एक दूसरे से r दूरी से पृथक हैं, r दूरी से पृथक हैं। तो उनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल का परिमाण F समानुपाती हो गया दोनों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया F समानुपाती Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो F बराबर हो गया तुमको, इसको हम लोग K भी कहते हैं या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो Q1 Q2 बाय r स्क्वायर ये बल का परिमाण हुआ, जहां पर एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी
परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जहां तक है वो कितना होगा देख लेते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट का जहां तक कि मात्रक की बात करेंगे, इसका SI मात्रक में जो मान है तुमको निर्वात की विद्युतशीलता का 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका मात्रक जैसे जानता है, मात्रक निकालेंगे देखो सीख लो। एप्सिलॉन नॉट को जब हम ऊपर कर देंगे, जैसे कि यहाँ F इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 3, एप्सिलॉन को ऊपर कर देंगे तो F चला जाएगा नीचे, 1/4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि संख्या है। Q1 Q2 तो कूलम हो गया, Q का कूलम स्क्वायर और इसका मात्रक हो गया पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यही इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। तो हम लोग K कहते हैं इसको, जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लोग K से निरूपित भी करते हैं। तो बहुत जगह पे K इक्वल टू क्या लिखता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जब वैल्यू रखेंगे तो K का वैल्यू कितना जाएगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 मतलब 22/7 गुना 8.85 गुना 10⁻−12 और मात्रा की पलट जाए तो इसका जो वैल्यू आता है 9 गुना 10⁻9, तो डायरेक्ट K के रूप में ही लोग काम कर लेता है। तो K का मात्रा क्या होगा न्यूटन, ये पलट जाएगा मात्रक का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K का डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हो। तो जैसे सूत्र हो गया तुम्हारा F बराबर क्या होगा, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या हो पृथक हो, r दूरी से पृथक हो जो बिंदु आवेश हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युतीय बल है उसका परिमाण F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा, जहां K का मान 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर SI मात्रक में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मात्रक निकालने के लिए सीख गया होगा। K का मात्रक जब निकालेंगे तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो यहां पर तुम्हारा अब तो ये तुम्हारा हो गया कि इसके बल का। अब इसका बल लेकिन एक तो सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, तो Q1 Q2 का जहां तक की मान है सदिश रूप में, कूलम का नियम सदिश रूप में लिखते हैं इसको, कूलम का नियम, कूलम का नियम सदिश रूप में। और जहां तक कि ये बात है तुमको पता होगा कि दो जो आवेश होते हैं समान आवेश के बीच क्या होता है प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश आकर्षण के बीच, तो इसको लिखते हैं समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। ये बल का मतलब ये तुम्हारा इसका है। अब इसको सदिश रूप में देखते हैं, इसको और डिटेल में देखते हैं। इसको ये Q1 है, ये Q2 है और इसको जो रखा गया है इस पहले बिंदु पे इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। तो F12 जो कहते हैं Q1 एवं Q2 बिंदु आवेश के आवेश जिस बिंदु स्थित हैं उनका स्थिति सदिश R1 एवं R2 है, R1 एवं R2 है। तो एक होता है F12 वेक्टर, क्या आ जाएगा तुमको फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 मतलब फोर्स मतलब कि Q1 पर 1 पर मतलब 1 पर Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया बल। और R12 क्या होगा तुम्हारा, R12 बराबर
आवेश Q1 का Q2 से स्थिति सदिश R12। तो इसको जैसे हम सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं R12 कैप जो है तुम्हारा, तो F12 वेक्टर, इसको जबकि F का Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया, बराबर क्या होगा सदिश रूप में जहां तक लिखे तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, F1/4 Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का हो गया R12 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये तुमको दोनों के बीच का दूरी R12 का मतलब क्या हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस, उसके बीच का दूरी हो गया ये तुम्हारा। तो R12 इंटू क्या होगा तुमको, और इसका दिशा दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं, इकाई सदिश R12 का कैप। तो R12 वेक्टर बराबर क्या होगा, R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R12 कैप जो है तुम्हारा एक इकाई सदिश है R12 वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश, और इतना इसका मान होता है R12 वेक्टर बटे मॉडुलस ऑफ R12 वेक्टर, मैंने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो जैसे यहां पर देख लो 1 पर 2 किधर बल लगाएगा, तो ये जो तुमको है इस दिशा में लगाएगा, तो इन दोनों के दिशा के अनुदिश होता है, ये तुम्हारा इधर की ओर बल लगेगा, ये दोनों को जो ज्वाइंट करने वाली रेखा है उसके अनुदिश बल लगेगा, तो ये इधर की ओर लग जाएगा। तो R12 वेक्टर भी यही होगा तुम्हारा, R12 वेक्टर हो गया, ये हो गया तुम्हारा R12 वेक्टर हो गया ये, और ये जो तुमको लगेगा फोर्स ऑन 1/2 इधर की ओर लगेगा जब दोनों, और अगर ऋणात्मक है तो ये जाहिर है कि जब माइनस चिन्ह आ जाएगा तो दिशा क्या हो जाएगा सदिश का उलट जाएगा। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार F21 मतलब फोर्स ऑन Q2/P1 दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय मॉडुलस R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो ये हो गया, तुमको सब चीज का मान समझ में आ गया होगा, ये हो गया F21 का मतलब क्या हो गया Q1 के द्वारा Q2 पर लगा बल। तो ये दोनों जो बल है ये दिशा में विपरीत हो गया, जैसे F21 होगा तो इसका दिशा इधर हो गई, तो जाहिर है सदिश रूप में देखेंगे तो F12 वेक्टर बराबर क्या हो गया माइनस F21 वेक्टर, और इसका मतलब कि ये न्यूटन के दूसरा नियम तृतीय नियम के मुताबिक भी है कि एक वस्तु दूसरे पर क्या लगाता है, बराबर और विपरीत बल लगाता है। तो एक वस्तु बराबर, न्यूटन के तीसरा नियम का भी इसमें न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार है कि एक बल दूसरों के बराबर है दिशा परिमाण में और दिशा में विपरीत होता है, क्योंकि R12 वेक्टर का दिशा इधर हो जाएगा, R21 वेक्टर का दिशा इधर की ओर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया सदिश रूप में, ये क्या हो गया सदिश का रूप में कूलम का नियम लिख दिया गया। अब है इस पर के एक आप जो है तुमको क्वेश्चन, ऐसे जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो हम लोग अभी रूप में भी इस सूत्र पर ही काम कर लेंगे, और दिशा जैसे का आकर्षण दोनों समान है तो आकर्षण होगा, दोनों अगर विपरीत आवेश है तो या आकर्षण प्लस माइनस है तो, और दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस है तो विकर्षण होगा, तो उसके आधार पर भी दिशा हम बता सकते हैं। लेकिन सदिश रूप में अगर क्वेश्चन आया परीक्षा में लिखने तो इस ढंग से लिखना पड़ेगा। तो इसकी ये तुम नोट कर लो, इसको नोट कर लो, कूलम का नियम को जैसे लिखा दिया गया है यहाँ पर, इसको नोट करो, और क्वेश्चन दे रहे हैं इसको बनाओ, सूत्र पर बैठाना है इसको। तो सदिश रूप वाला भी इसको जो है इसको वीडियो रोक करके लिख लो इसको पहले। तो अब है तुमको कूलम का नियम पर जैसे कुछ न्यूमेरिकल जो बताए थे पिछले लेक्चर में भी 3 तक बताए थे, आज कुछ क्वेश्चन देते हैं अभी। दो आवेश जिनका परिमाण 5 माइक्रोकूलम एवं 10 माइक्रोकूलम हैं, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है, 5 सेंटीमीटर दूर
स्थित हैं उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सूत्र हमने देखा F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K का मान पता है, Q1 और Q2 का मान पता है, दोनों के बीच का दूरी पता है। तो SI मात्रक में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। माइक्रो कूलम में कितना गुना करना पड़ता है, 10⁻⁶। तो Q1 का वैल्यू तुम्हारे पास है, तो इसको डायरेक्ट सूत्र पर ही बैठाते हैं। K का वैल्यू कितना हो गया, अभी बोर्ड पर था थोड़ा देर पहले भी लिखा हुआ, कितना था 9 × 10⁻⁹, जिसको ध्यान रखोगे, बार बार प्रयोग करना होगा। एक आवेश है 5 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम, 5 × 10⁻⁶ कूलम। दूसरा है 10 माइक्रो कूलम, 10 × 10⁻⁶ माइक्रो कूलम माइनस कूलम हो गया, बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 गुना 5/100, तो 5 × 5 हो गया। और ये 100 जो है तुमको जो डिवाइड होगा वो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड जो होगा ये 100 × 100। दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो दो आवेश का परिमाण कितना था तुमको, Q1 का वैल्यू हो गया कितना, 5 माइक्रो कूलम और 10 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच की दूरी कितनी है तुमको, 5 सेंटीमीटर। तो 5 और 5 तो यहाँ तुमको कैंसिल हो गया, मतलब 5 तुम्हारा जो 5 माइक्रो कूलम, ये 5 से तुम कैंसिल कर दो इसको, 5 माइक्रो कूलम का 5 कैंसिल हो गया, और एक 10 का 2 कैंसिल हो, 10 का 2 आ गया, तो 2 हो गया, 2 × 9 तो कितना हो गया 80, 2 × 9 हो गया 18 हो गया, डिजिट तो यही हो गया। अब जहां तक के है तुमको 5 1 10 भी कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया और एक तुम्हारा 10 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, ये 2 बन गया, 2 9 दूनी 18, ये तुमको हो गया। अब गुना कितना है तुमको, 10 पावर कितना है तुमको, 9 है यहाँ, और यहाँ -6, 9 यहाँ है और 4 इधर गया, 9 4 13 हो गए, 2 2 9 4 13, और इसमें से 12 घट गया, तो ये तुमको 10 बचा, तो दैट इज 180 न्यूटन का बल आ गया, 180 न्यूटन का बल हो गया। बल का मात्रक न्यूटन है। और जहां तक कि ये आवेश अगर एक जैसा परिमाण का है तो ये विकर्षण का बल होगा। तो मतलब कि ये 5 माइक्रो कूलम यहाँ है और यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम, तो ये एक दूसरे को 180 न्यूटन के बल से क्या करेंगे, ये इधर की तरफ लगेगा और ये इधर के बराबर और विपरीत बल से ये प्रतिकर्षित करेंगे, यही बल हो गया 180 न्यूटन का बल। तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, शायद सही होगा। तो ये तुम्हारा बल का मान आ गया 9 4 13 में से 12, हाँ ठीक ही लग रहा। तो ये तुम्हारा इस ढंग से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। के का डायरेक्ट मान याद कर लेगा, 9 × 10⁻9, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे मीटर, ये तुम्हारा ये मीटर में आ जाएगा तुम्हें। और यहाँ पे क्या किया, सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ा हमको, मीटर में बदलना पड़ता है, क्योंकि SI मात्रक तुम्हारा क्या है, सेंटीमीटर नहीं होकर के दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, और कूलम का आवेश का कूलम होता है। तो जैसे इसी प्रकार से तुमको जाहिर है कि विद्युतीय बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये काफी प्रभावशाली बल होता है। इसकी मात्रा, क्योंकि इसका जो K होता है गुरुत्वाकर्षण बल में, याद होगा कि जब हम लोग पढ़ते थे गुरुत्वाकर्षण बल में F बराबर G_m1m, तुम्हारा जो एक उदाहरण दिया हुआ है उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, G_m1m2/r², जो उदाहरण है तुम्हारा NCERT में, जिसमें G का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में। तो ये बहुत ही छोटा है, जबकि हम लोग अभी जो विद्युतीय बल देखें तो विद्युतीय बल में कितना होता है, F = K Q1 Q2/r²। इसमें K का वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये उसकी तुलना में जरा बड़ा मात्रक है। तो ये जब बल, जबकि द्रव्यमान बहुत बड़ा प्रभावशाली होता है तभी ये बल प्रभावशाली हो पाता है, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान है बड़े द्रव्यमान में, और नहीं तो जो ये द्रव्यमान, चूंकि इसका जो नियतांक है 6.67 10⁻11, ये बहुत छोटा है और इस कारण से इसका मान कम हो जाता है। तो ये तुम्हारा हुआ कि इसलिए ज्यादा प्रभावशाली बल कौन होता है, विद्युतीय बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। और इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है तुमको जब बड़े द्रव्यमान होते हैं तभी उसका जो है तुलना करके देखेंगे, तभी उसका अस्तित्व होता है, अदरवाइज नहीं तो इसका मान जो है विद्युतीय बल से ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसका मान अधिक होता है। अब बहुत से आवेश अगर हों तो उसका क्या परिणामी बल होता है,
बहुत आवेश के कारण विद्युतीय बल, विद्युतीय बल जब बहुत से आवेश जब बहुत से आवेश एक आवेश पर विद्युतीय बल लगाता हो, विद्युतीय बल आरोपित करता है तो प्रत्येक का विद्युतीय बल तो प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला बल, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला बल, आवेश के कारण लगने वाला बल, प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला बल दूसरे बलों से प्रभावित नहीं होता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। सभी बलों का सदिश योग उस आवेश पर परिणामी बल होता है, सभी आवेश पर परिणामी बल होता है। जैसे कि अब क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, एक 3 आवेश रखा हुआ है, मान लेते हैं 3 आवेश रखा हुआ है, जिसका कि द्रव्यमान है, जिसका आवेश का परिमाण है, जिसका आवेश का परिमाण है 5 माइक्रोकूलम मान लेते हैं। चलिए सभी आवेश मान लेते हैं 5 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ये तुमको सभी दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 5 माइक्रोकूलम, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो तीनों जो भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो किसी एक आवेश पर कितना बल होगा, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। एक जो आवेश है, यहाँ पर दोनों आवेश इस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो दोनों आवेश का ये समबाहु त्रिभुज बन गया, तो इसका जो कोण होगा कितना होगा, ये 60 डिग्री का कोण होगा, ये तुम्हारा, ये दोनों का 60 डिग्री का कोण है, जो समबाहु त्रिभुज है। तो एक आवेश इस पर जो बल लगाएगा, उस बल का परिमाण अगर इधर की ओर हम लोग मान लेते हैं, ये तुमको इधर की ओर बल लगाएगा, ये विकर्षित करेगा, और एक दूसरा बल इसको किधर विकर्षित करेगा, इधर की ओर विकर्षित करेगा। ये बल दोनों का परिमाण क्या होगा, दोनों तो बराबर दूरी पे है, दोनों का परिमाण बराबर ही होगा, जिसको हम लोग F मान लेते हैं। परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा अलग अलग होगा, तो बल का परिमाण F मान लिए। तो बल का परिमाण तुमको दोनों समान होगा, तो परिमाण पहले बल निकाल लेते हैं। दोनों सभी तो एकदम 5 माइक्रोकूलम का बल क्या है, तुमको आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो F का मान दोनों तरफ बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड, तो F निकाल लेते हैं। 1/4 लिखो या Q लिखो, K लिखो, Q1 Q2/R²। इसका मान कितना होगा, 9 गुना 10 पावर 9 गुना 5 माइक्रोकूलम का 5 × 10⁻⁶ इंटू 5 × 10⁻⁶ इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10/100 गुना 10/100। तो ये क्या हो जाएगा, एक ठो 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 100 ऊपर चला जाएगा। तो 9 इंटू अंक पहले गुना कर लेते हैं, फिर पावर को एक जगह करें, 9 गुना 5 गुना 5, ये 3 अंक हैं। तो
तो 9 गुना 5 हो गया 45, 45 गुना 5 45 इंटू 225। अब पावर की जहां तक बात है देखते हैं, -6 इंटू -6 -12 हो गया, -12 में +3 +9 हो गया, दैट इज -3 हो गया। और एगो जो तुमको है, एगो तो 2 जीरो यहां हो जाएगा तो -1 हो जाएगा तुम्हारा ये, तो -1 पावर 225 गुना 10⁻1 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 22.5 न्यूटन। यही होना चाहिए कैलकुलेशन, इतना। अब इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, यहां पर जो दोनों बल आ रहे हैं तो ये जो है समांतर चतुर्भुज नियम से हल होंगे, तो दोनों के बीच का परिणामी निकालने क्या करते हैं हम लोग, परिणामी निकालने के लिए जो कि देखा होगा वेक्टर का क्या होता है तुमको, अगर दो बल हैं, दो सदिश हैं, जिसके कि जो सदिश अगर तुम्हारा क्या हो, जैसे यहाँ चित्र बना करके फॉर्मूला याद कराते हैं, अगर तुमको ए और बी परिमाण के दो सदिश हैं तो इसका जो कि यहाँ पर अगर थीटा कोण बनता है, अगर दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो इसका ये जो परिणामी जो सदिश होता है आर बराबर, इस समांतर चतुर्भुज नियम से आर बराबर या त्रिभुज नियम से जोड़ते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा। और जहां तक कि इस जो कोण बनाता है इस ए से, इसका मान होता है tan अल्फा, परिणामी कितना कोण बनाता है, दैट्स इक्वल टू b sin थीटा बटे a + b cos थीटा। तो देख सकते हो, इसको राइट ट्यूटोरियल ऐप को ऊपर से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको जो है तुम इसको क्या कर सकते हो, इस सूत्र को देख सकते हो। सदिश में नहीं पढ़ाई किया होगा, सदिश का जो हमारा लेक्चर होगा अध्याय 2 में 2 पॉइंट करके दिया हुआ होगा, 2.3 2.3 2.2 में ये सब दिया हुआ सदिश का योग नियम, उसमें तुम पढ़ सकते हो क्लास 11 भौतिकी में। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसका परिणामी जो निकालना है, तो परिणामी यहां पर इसी सूत्र को लागू करेंगे, ये जो समांतर चतुर्भुज नियम है, दोनों का जब टेल मैच करेगा समांतर चतुर्भुज नियम, और एक का हेड एक का टेल होता है तो त्रिभुज नियम से जुड़ता है, सर इसके योग का 2 नियम है। तो यहां पर जो तुम्हारा हो गया, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल बराबर √f² प्लस a² की जगह भी इसका हो गया a² + b² + 2 इंटू AB इंटू cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 2f² + 2f² इंटू cos 60 का वैल्यू हाफ हो गया, तो √3f², तो √3f हो गया। f का मान कितना निकलता है 22 पॉइंट, तो f का मान √3 का मान इसमें 732 गुना 22.5 न्यूटन। तो ये तुम्हारा हो गया इसका बल का परिमाण हो गया, इसको गुना कर सकते हो। अब इसका जहां तक दिशा की बात रहेगी, जब दोनों सदिश बराबर है तो इसका जो परिणामी जो सदिश निकलेगा वो तुमको एकदम बीचों बीच जाएगा। ये कितना डिग्री पर, ये 60 है तो ये 30 डिग्री कोण पे चला जाएगा। ये परिणामी बल का ये बीच हो जाएगा, परिणामी बल हो गया कितना 22.5 √3 22.5 √3 न्यूटन, ये बल तुमको ये एक्ट करेगा। तो ये देखो दोनों, ये जो बल जो अभी हमें सिद्धांत बताया कि एक से दूसरा का बल स्वतंत्र होता है, मतलब ये होगा कि जैसे एक ने जो बल लगाया वो अपने अनुसार लगाया, दूसरा ने अपने अनुसार से, और परिणामी बल ज्ञात करेंगे हम लोग क्या चीज का पालन करेंगे, हम लोग जो सदिश योग का नियम है समांतर चतुर्भुज नियम या त्रिभुज नियम, उसके आधार पर लगाए। तो इसके विकर्ण के अनुरूप से जाएगा, दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा की लंबाई बराबर है FF, तो उसके बीचों बीच जाएगा, तो 60 डिग्री है, तो परिणामी कितना होगा 30 डिग्री पर जाएगा, और यही तुमको बल की दिशा होगी। तो इसका मतलब ये बल, जैसे ये बल वस्तु इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर करेगा आवेश, लेकिन इसका परिणामी बल ये आवेश इधर की ओर मूव करेगा, अगर इसे मूव करने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो इधर भागेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इसका जो है सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो तुमको 3 आवेश है, अगर 4 आवेश रहेंगे तो बाकी तीनों कारण एक पर निकालना होगा। तो उसमें जैसे एनसीईआरटी बुक का जो तुमको क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें तुमको दिए हुए क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करोगे इसका, जो कि बल पर तुमको दिया हुआ है, कूलम्ब बल पर तुमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो तुमको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुमको इसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और जहां तुमको दिक्कत हो, राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके पूरा जो भी क्वेश्चन बना दिक्कत में समझने में दिक्कत हो रहा हो, या किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हुआ है, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और उस पर तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश सभी मीडियम में, उस पर राइट ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको जेईई मेन जेईई एडवांस इन सब क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नीट की जो तैयारी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल की, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तुम हमको राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो।